परम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। हमारी चर्चा महाभारत में भीष्म के संदर्भ में चल रही है, इसलिए मैं केवल भीष्म के प्रसंगों को लेकर ही चलूंगा। भीष्म के जीवन को प्रकट करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने एक जो राष्ट्र भक्ति के दर्शन को स्थापित किया, उस दर्शन के संदर्भ में उससे अधिक यदि कोई व्याख्या कर सकता है या भीष्म पितामह को किसी स्थान पर उनकी त्रुटि दिखाने का सामर्थ्य महाभारत में यदि कहीं दिखाई देता है तो केवल और केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के अलावा और कोई नहीं कर सकता, नहीं दिखा सकता और नहीं उनकी त्रुटि बता सकता है। दूसरा, हमने कल यहां तक चर्चा की थी कि गंगा ने अपने पुत्र जो 8वां पुत्र था उसको नदी में नहीं बहाया और वो उनको ले जाने के लिए उद्यत हुई। तब शांतनु ने उन्हें पुनः निवेदन किया कि मुझे अपने बारे में कुछ और बताओ और ये कौन है जिनको तुम डुबा देती थी, जन प्रवाहित कर देती थी, अंततः ये क्या रहस्य है। तब माता गंगा ने उन्हें कहा कि मैं जो है इन शाप ग्रस्त वसुओं को मुक्त करना चाह रही थी। इनका शाप ये था कि एक बार इन्होंने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उनकी होम धेनु को, जो अत्यंत ही सुंदर और बहुत से दूध से युक्त हमेशा रहती थी, उनको देखा। उनमें से देव नाम के जो वसु हैं, उस देव नाम के वसु की पत्नी ने अपने पति से कहा कि ये गौ बहुत विशिष्ट है और मेरी एक मानवीय सखी है, मैं चाहती हूँ उसे भेंट करूं, क्योंकि एक बार उस गौ का पानी दूध पी लेने से व्यक्ति कई वर्षों तक जीवित रह सकता है, ऐसा उसके अंदर बल आ जाता था, ऐसा उसके अंदर शारीरिक वैशिष्ट्य आ जाता था। इसलिए हम देखते हैं कि वशिष्ठ मुनि ब्रह्मा के से उत्पन्न हुए हैं और इक्ष्वाकु वंश में दीर्घ काल तक उन्होंने पौरोहित्य कर्म किया है। तो वो उनके पास एक विशेष गाय थी, उस गाय का दुग्ध इतना वैशिष्ट लिए था कि वह मनुष्य की आयु को बढ़ाता। जब वह गाय वे लोग 8 वसु चोरी करके ले गए, तब जब वशिष्ठ को यह ज्ञात हुआ कि मेरी गौ नहीं मिल रही, उन्होंने यहां वहां वन में ढूंढा और जब पता नहीं ज्ञात नहीं हुआ तब उन्होंने ध्यान की अवस्था में देखना चाहा कि आखिर उनकी गौ कहाँ है। तब उन्हें पता चला कि इन 8 वसुओं ने इस प्रकार का एक कार्य किया और मेरी गौ का अपहरण किया। तो उन्होंने 8 वसुओं को ये शाप दिया कि देव योनि में रहते हुए भी आपने ऐसा कृत्य किया है जो मानवों के लिए भी नहीं किए जाने के संदर्भ में कहा है, तो निश्चित है कि आप लोग मनुष्य रूप में जन्म लें। जब ऐसा वसुओं को ज्ञात हुआ तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने भगवान वशिष्ठ की, महर्षि वशिष्ठ की शरण ली और शरण लेकर के उनसे कहा कि आप हमें शाप मुक्त करें। तब वशिष्ठ ने कहा भी शाप तो नहीं हो सकता, किंतु एक एक कर प्रतिवर्ष एक एक तुम्हारा वसु जन्म लेता रहे और वह मुक्त होता रहे, ऐसा तुम अपना कोई मार्ग चुन सकते हो। और उसी कारण गंगा ने कहा कि ये लोग मेरे पास आए और मेरे से यह प्रार्थना की कि मैं इन्हें मुक्त करूं। 7 वसु मुक्त हो चुके हैं, परंतु यह अंतिम वसु था देव, जो मुख्य अपराधी था, उसको पूरा जीवन जीना पड़ा। इस उद्देश्य से आपने मुझे इसे रोकने के लिए कहा है, तो मैं इसे आपको पुत्र के रूप में प्रदान करूंगी। और ऐसा कहकर के भगवती गंगा उसको अपने साथ ले गई स्वर्गलोक, प्रशिक्षण आदि देने के लिए, कई उद्देश्यों से। यहां पर हम देखते हैं महाभारत में, जो मूल महाभारत है, शांतनु ने गंगा के जाने के बाद 36 वर्ष तक वन में, अरण्य में भी में ही एक तरह से निवास किया। राजपाट उनका व्यवस्थित था, वह चलता रहा, लेकिन 36 वर्ष तक वह बिना पत्नी के और उन्होंने वन में निवास किया। 36 वर्ष के उपरांत गंगा जी एक बार पुनः उनको उनके पुत्र को लेकर के पृथ्वी पर आई, लेकिन पृथ्वी पर आने से सीधा पृथ्वी पर उनको आकर के दिखाई देने की अपेक्षा एक कौतुक किया गया जब शांतनु ने देखा कि बाणों की एक दीवार से गंगा के प्रवाह को किसी ने रोक दिया है और वह एक बालक था, क्योंकि देव लोक से आने के उपरांत भी उस बालक के अंदर अधिक वृद्धि प्रतीत नहीं होती थी, किशोरावस्था से ही उसके अंदर प्रतीति हो रही थी। और जब उस बालक ने वापस अपने पिता को देखा तो तुरंत वो वहां से अदृश्य हो गया। पिता के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। थोड़ी देर में गंगा जी स्वयं प्रकट हुई अपने उस पुत्र को लेकर के, जिसका नाम देवव्रत था, और उन्हें उसने भगवान शांतनु को
भेंट कर दिया, ये समर्पित कर दिया कि आपका पुत्र है। और शांतनु ने इस प्रकार अपने पुत्र को जब प्राप्त किया तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, उन्होंने गंगा का आभार व्यक्त किया और वे भीष्म को लेकर के, देवव्रत को लेकर के अपने साथ राजधानी में आए और वहां उन्होंने देवव्रत को युवराज पद पर बैठा दिया। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो भीष्म की आयु युवराज पद पर पहुंचने तक लोग की दृष्टि से पृथ्वी में जो वर्ष गणना चल रही है उसके हिसाब से 40 वर्ष हो चुकी, क्योंकि 36 वर्ष माता के साथ रहे और 4 वर्ष पिता के साथ रहे। इन 4 वर्षों में भी जैसा कि हमने पहले ही पढ़ रखा है, पहले ही जान रखा है कि गंगा से वसुओं ने ये वचन भी लिया था कि जो एक संतान शांतनु के पास रहेगी वह विवाह आदि कर ग्रस्त में प्रवेश नहीं करेगी, उसकी कोई संतान नहीं होगी। वह प्रवृत्ति इस बालक में थी और इस बालक ने भी विवाह की और अपनी कोई भावना प्रकट नहीं की। एक बार निषाद राज की कन्या सत्यवती को देख करके शांतनु के मन में उनसे विवाह करने का विचार आया, किंतु निषाद राज के द्वारा जो ये उपबंध रखा गया कि केवल मात्र मेरी पुत्री से उत्पन्न संतान ही भावी हस्तिनापुर नरेश बनेगी, शांतनु ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में था कि यह मैं अपने बनाए गए युवराज का अपमान करूंगा। इस प्रक्रिया के बाद शांतनु की जो स्थिति थी उसे देख करके भीष्म ने पता करवाया पूरा व्यवस्था पूर्वक उनके सारथियों से, उनके मंत्रियों से कि अंततः सत्य क्या है। और सत्य जब ज्ञात हुआ तो उन्होंने निषाद राज के पास जाकर के ये प्रतिज्ञा की कि मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, सत्यवती की संतान ही सिंहासन पर बैठेगी। किंतु निषाद राज के मन में पुनः शंका हुई और उन्होंने कहा कि ये तो आपका वचन है, किंतु क्या आप अपनी संतान की ओर से वचन दे सकते हैं? वो तो नहीं दे सकते। तब देवव्रत ने एक अखंड और अपूर्वकृत प्रतिज्ञा धारण की और कहा कि अब मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, गृहस्थ में प्रवेश नहीं करूंगा, स्त्री आदि की तरफ आसक्ति नहीं रखूंगा। और ऐसा कहकर के सत्यवती को अपने साथ लिया है। अब यदि हम यहां देखें कि सत्यवती के साथ आने के बाद शांतनु ने भीष्म को आज स्व इच्छा से ने सत्यवती के साथ 2 पुत्र उत्पन्न किए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद बड़ा हुआ, उसके कुछ समय बाद एक और पुत्र भगवान शांतनु को जब प्राप्त हुआ, उनका नाम विचित्रवीर्य था। विचित्रवीर्य बहुत छोटे थे, तभी शांतनु का स्वर्गवास हो गया और कुछ समय बाद चित्रांगद को राजपद पर बैठा दिया गया। वे युवा थे, सशक्त थे, बलिष्ठ थे और चित्रांगद को अपने बल पर कुछ अभिमान भी अधिक था और उनके इस युवावस्था के लिए यद्यपि उसमें समय नहीं दे रखा महाभारत में, तथापि यदि हम ये माने कि न्यूनतम 25 वर्ष का समय इस बीच में बीत चुका है, तो भीष्म की आयु 65 वर्ष की हुई, जिसमें चित्रांगद ने जो है युवराज पद से क्या कहते हैं राजपद पर अपना राजपद को अलंकृत किया। उसके बाद 3 वर्ष तक चित्रांगद का एक गंधर्व के साथ युद्ध होता रहा, उसका नाम भी चित्रांगद था और उस युद्ध में चित्रांगद के नाम वाले गंधर्व ने युद्ध में मार दिया। 3 वर्ष पुनः बीत गए, भीष्म की आयु अब 68 वर्ष की हो चुकी है। अब चूंकि विचित्रवीर्य बहुत छोटे हैं, तब सत्यवती ने यही कहा भीष्म से कि भीष्म केवल तुम ही जो है अब इस राज्य को संभालो, क्योंकि और कोई ऐसा अभी नहीं है जो इस राज्य को संभाले। चूंकि तुम्हारी प्रतिज्ञा है तुम राजपद पर नहीं बैठोगे, तो ये प्रतिज्ञा को साथ में रखते हुए इसकी प्रशासन की बागडोर तुम ले लो, सिंहासन पर मत बैठो, जो राजमुकुट है उसको धारण मत करो। अपनी माता के वचन को स्वीकार करते हुए भीष्म ने ये मध्यम मार्ग अपनाया और विचित्रवीर्य के युवा होने तक उन्होंने जो है राज्य की बागडोर को संभाला। जब विचित्रवीर्य युवा हुए हैं, तब तक युवा होकर के राजपद पर जब बैठे हैं, तब हम उनकी आयु को भी यदि हम मान लें कि 20 वर्ष और बीत गए, इस प्रकार भीष्म की आयु अब यहाँ पे 88 वर्ष हो गई जब विचित्रवीर्य अपने राजपद पर बैठे। और विचित्रवीर्य के राजपद पर बैठने के उपरांत भीष्म को उसके विवाह का भाव मन में आया और उन्होंने काशी नरेश की 3 कन्याओं का अपहरण किया, अंबा, अंबिका और अंबालिका। और अंबिका और अंबालिका का अपहरण करने के बाद उन्होंने अंबा के कहने पर उसको छोड़ दिया शाल्व नरेश के लिए, लेकिन अंबिका और अंबालिका ने
सहर्ष विचित्रवीर्य को अपना पति माना और विचित्रवीर्य के साथ रहे। विचित्रवीर्य को बहुत जल्दी ही राज्य क्षमा रोग लग गया, लेकिन इस बीच भी उन्होंने लगभग कितने वर्ष निकाले? देखिए, इसके बाद भी उन्होंने जो है 7 वर्ष तक लगभग जो है समय निकाला और 7 वर्ष के बाद बिना किसी संतान को उत्पन्न किए वे चले गए। अब इस प्रकार से देखते हैं तो भीष्म की आयु कुल 95 वर्ष हो चुकी है जब विचित्रवीर्य ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। भीष्म के इसी विषय को लेकर के कुछ और हम चर्चा करेंगे और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।